जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। आज का ये सत्संग है कहें कबीर, कहें कबीर जहाँ शब्द होत है, तमनय भेद है न्यारा। कहें कबीर जह शब्द होत है, तमनय भेद है न्यारा। परम संत कबीर साहब जी महाराज कलयुग के प्रथम प्रगट संत में वो पहले ही आए हुए थे। यद्यपि संत तो इस धरती पे हमेशा रहते हैं, लेकिन गुप्त रूप में रहते हैं। उन्हें कोई जल्दी पहचान नहीं पाता। केवल वह सृष्टि की संभाल करते रहते हैं, जीवों की संभाल करते रहते हैं, लेकिन कोई उनको पहचान नहीं सकता। प्रथम बार प्रगट संत कबीर साहब जी महाराज आए, जिन्होंने जीवों को जगाया, चेताया, समझाया, बुझाया और जीवों को मोह माया के भ्रम से सबको निकालने की भरसक प्रयास किया, कोशिश किया। और उस समय कर्मकांड में लोग ज़्यादा विश्वास रखने वाले थे, तो सब कुछ का उन्होंने साफ साफ हर चीज़ का सही गलत क्या है उसका भेद समझाया। यद्यपि कबीर साहब जी महाराज किसी भी शास्त्र का, पुराण का, ग्रंथ का, उपनिषद, भागवत गीता, किसी का कभी उन्होंने विरोध नहीं किया। उन्होंने जो सच्चाई थी, सच्चाई का वर्णन किया। लेकिन लोग झूठे कहते हैं कबीर साहब जी विरोधी थे, इनको नहीं मानते थे, उनको नहीं मानते थे। ऐसा नहीं था। महात्मा सबको मानते हैं। हमारी ना समझ के कारण हम कुछ भी कह बैठते हैं। यदि एक बाप अपनी औलाद को बुरा भला कहे तो उस बाप को लोग क्या कहेंगे, आप खुद समझ लो। इसी तरीके से जो परम पिता परमात्मा, जो कुल अनामी महाप्रभु है, जो सबका सृजनहार है, जो सबका माता पिता है, जब उसी ने सब कुछ बनाया, उसी ने 16 ब्रह्म को बनाया, ईश्वर ब्रह्मा ब्रह्म महाकाल सब उसी ने बनाया, सारे लोक लोकांतर उसी ने बनाया, खंड ब्रह्मांड सब उसी ने बनाया, काल उसी ने बनाया, माया उसी ने बनाया, ये जगत की रचना उसी ने किया। तो वह किसका विरोध करेंगे? अपने ही द्वारा उन्होंने सब कुछ का निर्माण किया, तो विरोध किसका करेंगे? ये आत्माएं उन्हीं के पास थी, उन्हीं की थी, उन्हीं के रूप थी। आत्माओं को नीचे भेजा ईश्वर के पास, ब्रह्म महाकाल के पास, 16 पुत्रों के पास आत्माओं को भेजा। अब इन आत्माओं को यहाँ कष्ट हो रहा है, तकलीफ़ हो रहा है, तो यहाँ से इन आत्माओं को फिर अपने देश ले चलने के लिए वो आए और उन्होंने आत्माओं को समझाया, क्योंकि आत्मा अपने देश को भूल गई थी। आत्माओं को ये नहीं पता था कि अपना देश कौन है, कहाँ है। इसी काल देश को, इसी देश को अपना मान बैठी थी और यहाँ के दुख तकलीफ़ों को सहती रहती। इसी बात को कबीर साहब जी महाराज ने बताया कि देखो, ये तो जो देश है यह हमने काल को दे दिया है।
ये काल का देश है, ईश्वर का ये देश है, और तुम्हारा अपना जो देश है जहाँ पे तुम रहती हो वो अपना देश अलग है। तो अपने देश चलो। इस काल देश में जो है कर्म विधान बनाया गया है अच्छा और बुरा कर्मों का। तो अच्छा करोगी तो सुख पाओगी, और ख़राब यदि तुमसे हो गया तो तुम्हें नरकों में तकलीफ़ दिया जाएगा, और तुम्हें जो है 84 लाख जूनियाँ बनाई गई है उसमें डालकर तुमको तड़पाया जाएगा, तुमको परेशान किया जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सुख है और बहुत ज़्यादा दुख है। थोड़ा बहुत पुण्य तुमको इकट्ठा यदि हो गया तो अच्छे स्वर्ग आदि लोकों में चले जाओगी, थोड़ा आराम पाओगी। लेकिन वो जब ख़त्म हो गया तो दुख ज़्यादा है, तब नरकों में डाल दिया जाओगी। फिर 84 में चली जाओगी तो तकलीफ़ ज़्यादा है। और जब तकलीफ़ पड़ता है, मार पड़ती है, तो वह मार कम नहीं होती, बराबर मार पड़ती रहती है, बराबर तुमसे कर्जा वसूला जाता है। वही महात्मा कबीर साहिब जी महाराज समझा रहे। कहे अपने देश चलो, अपने घर चलो, ये काल का देश है, और यहाँ जो है रहोगी तो तकलीफ़ सहोगी। यद्यप आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ऐसा नहीं है कि सही छूट जाता तो आत्मा ख़त्म हो जाती है। आत्मा रहती है, आत्मा फिर दूसरे शरीर में भेज दी जाती है, तीसरे शरीर में भेज दी जाती है, आत्माओं को ही कष्ट दिया जाता है। लेकिन आप अजर अमर अविनाशी रह के क्या करोगे जब आपको तकलीफ़ हमेशा है, शांति कहीं नहीं आपको मिल पाती, हमेशा कष्ट दिया जा रहा, हमेशा तकलीफ़ में आप हो। और जब तकलीफ़ पड़ती है तो आप चिल्लाते हो, रोते हो। कैसे बच्चा है, बच्चे को मार पड़ता है तो चिल्लाता है, रोता है, तड़पता है। ऐसे ही आत्माओं को मार पड़ती है तो आत्मा चिल्लाती हैं, रोती हैं, तड़पती हैं। वही महापुरुष कबीर साहिब जी महाराज यही समझा रहे हैं कि मैंने देखा कि तुम्हारी वेदना बहुत ज़्यादा हो गई। ये वेदना इतना हो गया कि मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया, तुम्हारी वेदना को। और तुम्हारी वेदना को जब बर्दाश्त नहीं कर पाया तो मैं यहाँ चला आया, सीधे चला आया, और मैंने तुम्हारे जैसा अपना रूप बना लिया। हम सोचें कि इन बच्चों को कैसे समझाया जाए, इन आत्माओं को। यदि ऊपर से आकाशवाणी करके समझाता हूँ तब भी ये लोग समझेंगे नहीं, डर जाएंगे। तो इन्हीं जैसा रूप बना लूँ ताकि इन्हीं की बोली भाषा में इनको हम समझाएं। इसलिए हम तुम्हारे जैसा अपना रूप बनाएं, तुम्हारे जैसा अपना रूप बनाएं। और हमने जो है तुम्हारे बीच में आकर अभी सही क्या है, गलत क्या है, यहाँ क्या सही है, क्या गलत है, हमने उसका भेद बताया। यहाँ जो तुम्हें फंसाने वाले जो भी विधान बनाए गए, जो कुछ भी यहाँ बनाया गया,